मैं आपको आज की सुबह ये बताना चाहता हूं कि शैतान क्यों और कैसे एक विश्वासी के जीवन में काम करता है। देखो, आप विश्वासी के जीवन में तो करता ही है, उसको छोड़ दे। इफिसियों की पत्री में लिखा है कि वो आज्ञा ना मानने वालों के अंदर आज भी कार्यशील है। सो अविश्वासियों की जिंदगी में तो है ही। और मैं ऐसा सोचता हूं कि जब दुष्टात्मा से एक व्यक्ति ग्रसित रहता है, ठीक है, उसका प्रकट हो जाना और छुटकारा पाना आसान है कई हद तक उस व्यक्ति की तुलना में जो दुष्टात्मा से प्रभावित रहता है। क्योंकि प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति के अंदर नहीं रहता ना। पता जिसको दुष्टात्माएं अपने प्रभाव में लेती हैं, उसको कैसे, उसके जिंदगी में कैसे काम करती हैं। जैसे ही वो व्यक्ति किसी प्रभु के जन के नजदीक आएगा ना, दुष्टात्मा वहां से चले जाएगी, कुछ नहीं करेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके जिंदगी में किसी प्रकार का दुष्टात्मा का ताकत काम कर रहा है। वो बाहर से कर रहा है, वो चला जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे ये मुलाकात खत्म होगा, वो बाहर जाएगा तो उसके बगल में आ जाएगा, कह लीजिए उसके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं किया है वो, लेकिन वो बाहर से काम करेगा। लेकिन जो व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रसित है, दुष्टात्मा तो उसके अंदर है, और जैसे ही वो कलीसिया में प्रभु के लोगों की संगति में, प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में आकर खड़ा हो जाता है तो प्रकट होने लगता है। और जब वो प्रकट हो जाए तो पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा है। लेकिन प्रभावित व्यक्ति का कई बार पता नहीं चलेगा। जब आप उससे बातचीत करेंगे, जब वो कई अपने अनुभव को बताता चला जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि जरूर हो सकता है कि ये किसी दुष्टात्मा का काम, तो बाहर से काम कर रहा है। तो ये अभी बाहर है ना। जब लिखा है कि शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है, मतलब वो बाहर है और वो इंतजार कर रहा है कि कब किसी व्यक्ति के ऊपर वो आक्रमण करे, विश्वासी के ऊपर। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि शैतान क्यों और कैसे, ये इसलिए ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जैसे जैसे इस दुनिया का अंत नजदीक आ रहा है, हम जानते हैं इस बात को ना, जैसे जैसे संसार अंत की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो शैतान भी बहुत सक्रिय होता चला जा रहा है और उसके काम करने का तरीका भी बहुत धीरे धीरे वो भी बदलेगा और वो झुंड के ऊपर आक्रमण करेगा, झुंड के ऊपर, पूरे समूह के ऊपर कई बार, है ना। अब वो वक्त नहीं रहा, कह लीजिए उसके पास भी, कि वो एकाक व्यक्ति को इस तरीके से ढूंढता रहे हमेशा। वो कुछ ऐसा करने का कोशिश करेगा जिससे पूरा झुंड को नुकसान हो जाए। बाइबल में लिखा है, अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब को आप पढ़ते हैं और जानते हैं कि 7 कलीसियाओं के लिए यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने संदेश भिजवाए। किसके लिए है वो? चर्चेस के लिए, बिल्डिंग के लिए नहीं, लेकिन अलग किए गए समूह के लिए। ऐसे ही जैसे हम एक समूह यहां पर बैठे हैं, वैसे ही अलग अलग समूह के लिए, और वो समूहों के बीच में काम करना चाहता है। और इसीलिए हमें जानने की जरूरत है कि वो कैसे काम करता है। पौलुस कहता है, इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि सावधान रहो कि तुम्हारे बीच में कोई कड़वी जड़ ना निकल आए, ना। सावधान रहो उस बात के लिए। मैं ऐसा सोचता हूं कि कलीसिया में लोगों को कितना सतर्क होना चाहिए, कितना सावधान रहना चाहिए, कितना जागरूक रहना चाहिए, कैसे प्रार्थना करने वाले लोग होने चाहिए। और जिनको परमेश्वर ने चुना है, अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार का बुलाहट महसूस करते हैं और कलीसिया के लिए आपके अंदर जरा भी दर्द और बोझ है, तो आपको कितना जागरूक रहना चाहिए, इन बातों के ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए। नहीं तो कई बार इन बातों से व्यक्ति का ध्यान हट जाता। देखो, आप कुछ भी कर ले, आप कुछ भी कर ले, लेकिन बार बार वो चीजें टूटती चली जाएं, गिरते चली जाएं, तो फिर बना जो मेहनत हो रहा है वो बेकार जाता है, मेहनत बेकार जाता है, ठीक से निर्माण नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत सावधानी चाहिए। और याद रखें मेरे प्रिय, हम जो कलीसिया हैं, हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारी है कि हम लोग जागरूक रहें, सावधान रहें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान बहुत इंतजार में है, वो बहुत इंतजार में है, और वो कलीसियाओं के अंदर भी वो घुस कर क्या करना चाहता है, पूरे तरीके से कलीसियाओं को तोड़ना चाहता है, विश्वासी को गिराना चाहता है।